हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। और देखो, आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आइए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बच्चों आज का, ठीक है। गुड इवनिंग सभी के लिए। सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हो सभी भाई, बढ़िया हो ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहला टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। रेडी हो भाई? हाँ, केमिस्ट्री आज चलेगा, कल थोड़ा सा बड़ा क्लास हो गया था, थोड़ा मेरे को शादी में भी जाना था, शादी में तो आज भी जाना है, बट आपकी क्लास लेकर जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइक और शेयर करो, 100+ बच्चे लाइव में लेके आया करो कम से कम अभी, ठीक है। बाद में फिर 300 400 500 ले आया करना, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए थोड़े कम बच्चे आते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि हम 11th नहीं पढ़ाते हैं, बट इस बार 11th भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। देखो बच्चा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो देखो, हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश पहले कहीं पर था, दूसरा आवेश अनंत पर रखा हुआ है। जब आप उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आओगे और किसी निकाय की रचना करोगे, हमारे यहां पर आप देख सकते हो एक निकाय बना हुआ है जिसका नाम है ए बी। क्या है ये? कोई निकाय है ए बी, और ये हमने दो आवेशों से मिलकर बनाया हुआ है, +Q1 और +Q2। ये जो निकाय ए बी है, जो दो आवेशों से मिलकर बना है, +Q1 और +Q2 से। समझना जो मैं आपको बताऊंगा, जो +Q1 आवेश है बच्चों, ये तो पहले से ही ए बिंदु पर था। क्या? ये जो +Q1 आवेश है, ये तो पहले से ही ए बिंदु पर था, लेकिन ये जो Q2 आवेश आपको दिख रहा है, इस Q2 आवेश को हम अनंत से बी बिंदु तक लेकर आए हैं। क्या? ये जो Q2 आवेश आपको यहां पर दिख रहा है, इसको हम कहां से लेकर आए हैं बच्चों? अनंत से। और जब आप इसे अनंत से बिंदु बी तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ता है वही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, तो यहां पर डेफिनेशन हमने लिखी है बच्चा। देखो, समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस निकाय को हमने बनाया, इस निकाय को बनाने के लिए दोनों आवेशों को हम r दूरी पर लेकर आए। r दूरी पर लाने के लिए हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही निकाय में संचित हो जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? तो आवेशों के किसी निकाय, निकाय का नाम क्या है? ए बी, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो इन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ए बिंदु पर पहले से ही Q1 आवेश है, लेकिन जब आप इस Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लेकर आओगे, ठीक है, तो बी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य आपको इस Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाने में करना पड़ रहा है, वही इस निकाय में, ए बी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये सिंपल सा थ्योरी है बच्चों, जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो थ्योरी हो गया कि आवेशों का हमारे पास एक निकाय ए बी है, और इस ए बी निकाय को हमने कैसे बनाया है? Q1 व Q2 आवेशों को r दूरी पर रखकर हमने बनाया है। समझना, हमने इसको बनाया है, ठीक है। जो Q1 आवेश है ये तो पहले से ए बिंदु पर है, लेकिन ये जो Q2 आवेश आपको दिख रहा है, ये सुंदर सा प्यारा सा, इसको हम कहां से लेकर आए? अनंत से। और जब आप इसे अनंत से बी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इस निकाय ए बी में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको रटना नहीं है। यहां पर जो थ्योरी लिखा है, जो हमने यहां पर किया है बच्चा, वही मैंने आपको बताया है। माना कि हमारे पास एक निकाय ए बी है, जो कि थ्योरी देखो कैसे बनाना है, जो कि +Q1 व +Q2 आवेशों को
r दूरी पर रखकर बनाया गया है। हमने इसको बनाया है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये जो निकाय ए बी आपको दिख रहा है, ये +q1 व +q2 आवेशों को r दूरी पर रखकर हमने बनाया है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि ये जो q1 आवेश आप सभी को दिख रहा है, ये तो q1 आवेश पहले से ही a बिंदु पर है, लेकिन इस q2 आवेश को हम अनंत से b बिंदु तक लेकर आए हैं। क्या ये जो q2 आवेश आपको दिख रहा है, इसको अनंत से b बिंदु तक लाया गया। जब आप इसे अनंत से b बिंदु तक लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य। जो कार्य आप कर रहे हो वही इस ए बी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कितना सिंपल है यार, रटना पड़ेगा? बोलो नहीं, एक बार बोल दो जल्दी से, रटना नहीं पड़ेगा, बिकॉज बहुत सिंपल सा थ्योरी है जो आपको डायग्राम से ही बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो भाई, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो +q1 व +q2 आवेशों को r दूरी पर रखकर बनाया गया है। q1 आवेश आपका पहले से ही a बिंदु पर था, लेकिन q2 आवेश को आप अनंत से b बिंदु तक लेकर आए हो। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है? हाँ विकास कुमार, बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। बैच ज्वाइन करने के लिए सर कंप्लीट मार्केट बना पड़ेगा। सर मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट क्या लिखते हो यार? अरे रूपेश कुशवाहा, मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ाएंगे तो आपको पुरानी वीडियो देखने की जरूरत क्या है? इस बार हम एक अलग ही लेवल पर तैयारी करा रहे हैं और एक अलग ही लेवल पर आपकी तैयारी कराएंगे, तो आपको पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत क्या? जब आपको हम पढ़ाने वाले हैं इस बार, तो पुरानी वीडियो देखकर क्यों काम चला रहे हो भाई? ठीक है ना बच्चा, क्लियर हुआ? अब देखो इसी से हम आगे का प्रोसेस करेंगे, समझना। अब एक चीज बताओ, समझना, देखो आप सभी जानते हो, थोड़े से समझदार हो, मुझे पता ज्यादा नहीं हो। ये जो +q1 आवेश आपको दिख रहा है, इस आवेश के कारण आप बिंदु बी पर क्या निकाल सकते हो बच्चा? वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं, आप सभी ने पढ़ रखा है। तो अगर हम इस q1 आवेश के कारण इस बिंदु बी पर वैद्युत विभव ज्ञात करें तो क्या निकल के आएगा? v = 1/4 पाई ε0। इस आवेश के कारण आप यहां पर विभव निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे? q1/r। क्लियर? इस q1 आवेश के कारण हम इस बिंदु B पर क्या निकाल रहे हैं बच्चों? वैद्युत विभव। क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत विभव। तो इस q1 आवेश के कारण बिंदु B पर जो वैद्युत विभव होगा बच्चा, वो इतना निकल के आएगा। और आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का हमारा यही फॉर्मूला होता है। आप q1 आवेश के कारण निकाल रहे हो, इसी वजह से मैंने यहां पर q1 यूज किया है। उसके बाद आपको क्या करना बच्चा? आप सभी ने विभव की परिभाषा पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? मैं पढ़ा चुका हूं यार। क्या पढ़ाइए? V बराबर मैंने आपको पढ़ाया W/Q। तो अगर आप कार्य निकालोगे, क्योंकि भाई आप इस q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लेकर आ रहे हो, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो W बराबर कितना आवेश लेकर आ रहे हो अनंत से? q2 इंटू V। और इस B बिंदु पर वैद्युत विभव आपने कितना निकाला है? ये रहा। इस वैल्यू को आप यहां पर लगा देना, आपका कार्य निकल के आ जाएगा। और हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि आवेशों को पास पास लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, वही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही तो बोला है। तो बच्चा यही जो आपका W निकल के आया है, यही आपके U के इक्वल हो जाएगा। आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? समझिए। तो भाई q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना निकल के आएगा बच्चा? तो V बराबर 1/4 पाई ε0 q1/r। यहां तक क्लियर सभी को? क्योंकि अगर हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालें तो हमारा यही निकल के आता है। उसके बाद आप सभी ने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ रखी है, तो विभव की परिभाषा से q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक, आपने देखे थे ना दो बिंदु, ये B बिंदु है, ये A बिंदु है, यहां पर q1 आवेश है, यहां पर q2 आवेश है। इस q2 आवेश को आप कहां से लेकर आए हो? अनंत से। कहां से लेकर आए हो? अनंत से। और वैद्युत विभव में भी तो हम यही पढ़ते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, राइट? तो अब हम यहां पर इस q2 आवेश को अनंत से इस B बिंदु तक लेकर आए, तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? W। कितना करना पड़ा? W।
तो इस बी बिंदु पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप W, सभी ने वैद्युत वेग की परिभाषा पढ़ी है, W बराबर Q इंटू वी होता है, बट आप Q2 आवेश को लेकर आ रहे हो, इसी वजह से मैंने यहां पर Q2 इंटू वी कर दिया। V का मान बच्चा आपने ये निकाल रखा है, इसे आप यहां पर लगा दीजिए इस V की जगह। तो W बराबर Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इस Q2 को आप पीछे ले जाइए, या W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। तो कहने का मतलब है कि आवेशों के निकाय, जो आवेशों का निकाय हम लोग बना रहे हैं, उनको पास पास लाने के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला है कि यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, बोला है ना, बताया था ना। तो भाई इसी को आप लोग लिख दोगे, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा डेरिवेशन है, जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाई आप यहां पर, यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। और एक और चीज याद रखना भाई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और आप सभी को यार ये तो पता होगा कि जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, अदिश राशि होती हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई, ये अदिश राशि है। मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो परिमाण से काम चल जाएगा, हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से क्लियर बोलो भाई। यू है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो यहां तक क्लियर हुआ। बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, छोटा सा डेरिवेशन है भाई, ठीक है। जो बच्चे नए बिल्कुल अभी जुड़े हैं, यहां से बच्चों हमने स्टार्ट किया है कि अगर हम आवेशों का कोई निकाय बना रहे हैं, तो उस आवेशों के निकाय को बनाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा है भाई, इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है उनसे बोल दो ना अंशु कलानिया कि वो यूट्यूब से पढ़ ले हमसे, दैट्स बेटर। हाँ, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, परिमाण की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कौशल दयाल बच्चा एक बार बाद में देख लेना वीडियो को, देखो हमें आगे बहुत कुछ डिस्कस करना है। और जिन बच्चों ने भाई वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से 150 प्लस लाइक तो करा दिया करो अभी, ठीक है। कम से कम 150 प्लस लाइक। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हो, बातें माना करो। एक चीज में यहाँ पर आप सभी नोट में डाल लेना, अगर डालना चाहते हो तो, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर एक नोट डाल लो, डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस पेज को हटा देते हैं हम। देखिए बच्चा, आपने कूलाम का नियम पढ़ा, वैद्युत बल वाला, समझना जो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने वैद्युत बल में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R², ठीक है। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला पढ़ा आपने। वो क्या पढ़ा आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। उसके बाद अगर मैं अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, अभी जो हमने डेरिवेशन किया है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बच्चा थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये है आपका U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। उसके बाद आपने वैद्युत विभव वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चा। वैद्युत विभव कैपिटल V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखो अगर आप इन चारों डेरिवेशंस को या फिर फॉर्मूलाज को देखोगे, तो आप देखोगे क्या देखोगे भाई, वो थोड़ा सा समझ लो। आप इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मतलब रखते हैं इन दोनों में, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला क्या है, यहां पर केवल R² है, और यहां पर देखोगे केवल R है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला भाई ये अलग होता है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये अलग है।
उसके बाद अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखोगे तो यहां पर आर स्क्वायर है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है और यहां पर आपका आर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फीड कर लो, नोट कर लो, इसी टाइप से आपको अपने दिमाग में फीड रखने हैं बच्चा, ठीक है। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, सभी बच्चों को उसका आंसर कमेंट करना है। देखता हूं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं भाई। इसी चैप्टर से रिलेटेड बताओ, क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करो। आर यू रेडी? कमेंट करो, सभी रेडी हो भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, जल्दी से कमेंट कर दो सभी, डू फास्ट। करोगे भाई? जल्दी से बताओ। इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वायु में, ठीक है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करना, रेडी हो ना सभी? 1 सेमी दूरी पर रखे, 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के, प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों, धनात्मक बिंदु आवेशों, धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना, के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। इसके में आपको आंसर दे रखा है 2 इंटू 10 सॉरी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी आपको दे रखा है बच्चा 0.9 जूल, 0.9 जूल। सी आपको दे रखा 1 जूल एंड डी आपको दे रखा 9 जूल। तो इसका जो भी राइट आंसर है, डू फास्ट, मेरे को बताओ बच्चा। करोगे बच्चा? वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम के, सॉरी 1 माइक्रोकूलाम के, ये +1 माइक्रोकूलाम, ये भी आपका +1 माइक्रोकूलाम है। डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले भाई आर आपको दे रखा है, मीटर में चेंज कर लो, 1 इंटू 10⁻² मीटर। Q1 और Q2 सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करोगे तो 10⁻6 कूलाम आ जाएगा। अब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, तो U बराबर 9 इंटू 10⁻9, Q1 की जगह 1 इंटू 10⁻6 एंड Q2 की जगह 1 इंटू 10⁻6, और R आपको कितना दे रखा है? 1 इंटू 10⁻2। ठीक है बच्चों, माइनस का 12, ये प्लस का 9, तो 9 इंटू 10⁻³ बचा। ये पावर आप ऊपर लेके जाओगे, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गई, तो क्या बचा? 9 इंटू 10⁻1। आप इस पावर को नीचे लेके जाओगे, पावर आपकी नीचे पॉजिटिव हो गई। 10 से 9 को डिवाइड करोगे, इतने तो समझदार हो, 0.9 जूल। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन बताया है उनका सही है भाई, ठीक है, डी नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन एकदम सही है। जो बच्चे बी कर रहे हैं उनका एकदम सही है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने बी किया है उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए 0.9 जूल आएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, रेडी हो भाई? आगे नहीं, इल्मा डी नहीं होगा, ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके। इल्मा मलिक अब चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, यही गलतियां आपको सुधारनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हो नेक्स्ट हेडिंग है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही सिंपल सा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है उसको बोलते हैं जो विभव है वो सारा का सारा एक समान होता है। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं जो आपको दिख रहा है, अगर मैं कहूं कि ये जो +Q आवेश है ये केंद्र O पर है, और इस केंद्र O के कारण हमें इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव निकालना है, तो आप कहोगे सर सेम निकल के आएगा, चाहे आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, इस पृष्ठ पर आप कहीं पर भी चले जाओ, हर एक जगह पर जो विभव होगा बच्चा वो कैसा होगा? एक समान होगा।
ठीक है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि इसका जो पृष्ठ है वो कैसा है, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इस पृष्ठ पर प्रत्येक जगह कहीं पर भी आप जाओगे हर एक जगह पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम प्रत्येक जगह कहीं पर भी, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर भी, चाहे आप आवेश यहां पर ले लो, ठीक है, कहीं पर भी ले लो, तो ये पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी ये पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये जो बल रेखाएं आप खींच रहे हो ना प्लस क्यू आवेश के कारण भाई ये निकलती हुई होंगी, और आप बल रेखाएं जो खींच रहे हो भाई ये हर एक इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। कहीं पर भी आप ले लो, हर एक जगह पर ये कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली हैं। तो मैं कहूं कि अगर आवेश आपका यहां पर है और इसको आप यहां तक लेकर जाना चाहते हो, ठीक है, आवेश आपका यहां पर है और आप इसको यहां तक लेकर जाना चाहते हो, और मैं आपसे बोलूं कोई कार्य करना पड़ेगा, आप कहोगे सर नहीं करना पड़ेगा। दो चीजें हैं, एक तो भाई डब्ल्यू और एफ एस कोस थीटा, तो मैं सीधे सीधा बताऊंगा भाई यहां पर हर एक जगह पर आपका थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू आप 90 लगाओगे, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 का मान अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा 0 होता है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है पता कर लेना। cos 90 0 तो मतलब टोटल वैल्यू 0 होगा। तो कहने का मतलब ये अगर आवेश आपका यहां है और यहां तक लेकर जाते हो तो आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है सुंदर सा प्यारा सा, ये कैसा है, इक्विपोटेंशियल। और भी चीजें इसके बारे में जानते हैं, और भी चीजें हम लोग थोड़ा सा डीपली जानेंगे। स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? अगर आप पृष्ठ पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो, किया गया कार्य 0 है, इसका मतलब W बराबर Q इंटू V होता है, ठीक है। तो V अगर निकालोगे तो V का मान भी 0 निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा? जब W का मान 0 हो गया तो उसका मतलब V का मान भी 0 होने वाला है। अर्थात एकांक आवेश, कोई भी आवेश ले सकते हो, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा वो मैं रीजन आपको बता चुका हूं कि पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो लंबवत है, तो थीटा का मान आप वहां पर 90 डिग्री यूज करोगे, ठीक है। इसी वजह से जो किया गया कार्य वो कितना होगा? 0। या फिर मैं कहूं कि दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभवांतर कितना होगा? तो वो भी आपका 0 होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये कब पॉसिबल है समझना, आप आगे की चीज समझना। ये कब संभव है बच्चों? जबकि वैद्युत बल रेखाएं या फिर कहूं कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बोलो या वैद्युत बल बोलो, वो समविभव पृष्ठ के कैसा हो? लंबवत हो। या तो आप वैद्युत बल रेखाएं बोलो या फिर वैद्युत क्षेत्र बोलो, ठीक है। क्या बोलो बच्चा? वैद्युत बल रेखाएं बोलो या क्या बोलो? वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जो पीली पीली आपको दिख रही हैं, और देखो जो स्मार्ट नोट्स की बच्चे बात कर रहे हैं भाई, इसी टाइप के आपको स्मार्ट नोट्स मिलेंगे। कहां पर? रैंकर बैच में। जो बच्चे भाई रैंकर बैच के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूं, स्मार्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको रैंकर बैच में मिलेगा। तो सारी चीजें फ्री नहीं होती हैं। एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूं, हम एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो केवल हमारा रहेगा न्यू बच्चों के लिए। ऑप्टिक्स का हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम में, 1 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसकी फी बहुत ही मिनिमम रख रहे हैं। जो बच्चे ऑप्टिक्स को कवर करना चाहते हैं अभी से, वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फी बहुत ज्यादा मिनिमम होगी, उसके डिटेल वीडियो में कल लेकर आ रहा हूं। क्योंकि देखो पार्ट 1 तो आपका चल रहा है, बट पार्ट 2 अगर आप अभी कवर करना चाहते हो 2-3 महीनों में, सर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए ऑप्टिक्स हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स अभी से आपका पूरा तैयार, और फीस बहुत मिनिमम है, नोट सब कुछ आपको उसी में मिलेगा, ठीक है, उस मिनिमम फी में। लेकिन वो क्लासेस पेड हैं, सभी बच्चों को वो क्लासेस नहीं मिलेंगी, वो उनको मिलेंगी जिन बच्चों ने वो बैच ज्वाइन कर रखा होगा ऑप्टिक्स वाला। फी कल हम पूरा अनाउंस कर देंगे, कितना फी रखेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, ठीक है, यहां तक हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है? लंबवत। आप यहां पर देखोगे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपका समविभव पृष्ठ है, तो ये कैसे हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। ये कैसे हैं बच्चों? एक दूसरे के लंबवत हैं, और वही मैं आपको यहां पर कह रहा हूं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, अतः वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं।
या तो आप बोलो कि समव्य पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और आप सभी जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि वैद्युत बल रेखाएं समव्य पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है ना। आगे, इसलिए गोलीय समव्य पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, त्रिज्य या फिर रेडियल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो हम जो संपूर्ण आवेश आपका जो प्लस क्यू है, जो संपूर्ण आपको दिख रहा है बच्चा आवेश प्लस क्यू, उसको हम केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। जो आवेश आपका प्लस क्यू है ना, इसको केंद्र पर स्थित माना जाएगा, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसा लगेगा जैसे केंद्र से आ रही हूं। अगर मैं आपसे कहूं मैं इसको मिटा दूं, इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा ही तो लगेगा कि ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं यहां से निकल रही हैं। बताइए, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं इस बिंदु से निकल रही हैं। ठीक है। और ये जो संपूर्ण आवेश प्लस क्यू है, ये हम कहां पर स्थित मानेंगे? ये केंद्र पर स्थित मानेंगे। कहां पर मानेंगे? प्लस क्यू आवेश को केंद्र पर। तभी आप इस आवेश के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव निकालोगे, तभी आवेश मतलब विभव जो है वो एक समान निकल के आएगा। तो इसका जो पूरा का पूरा पृष्ठ है वो कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। यहां पर जो मोटी मोटी दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो यही कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर अगर आप जाओगे, प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो कैसा होगा बच्चा? एक समान होगा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, और विभव मतलब समान विभव, और पृष्ठ का मतलब सरफेस। ये आपको क्या दिख रही है? एक सरफेस है। ये चारों तरफ आपके क्या है बच्चा? एक सरफेस है, एक पृष्ठ है। तो माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर अगर आप जाओगे, प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। इसी को कहते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ। ये टॉपिक छोटा सा आता है, 1 नंबर में आता है, बस आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। और आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आप इस डायग्राम में इजिली देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको थोड़ा सा डीपली समझना है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो समझना है इसको। वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता जाएगा। क्या? वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, जैसे जैसे आप दूरी में परिवर्तन कर रहे हो, उस दूरी में परिवर्तन करने पर विभव में भी परिवर्तन होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर है, जो रेशियो है, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यदि डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है अगर वो आपका डेल्टा वी है, तो विभव प्रवणता बच्चा आपकी कितनी होगी? तो वो होगी माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस क्यों आया अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम माइनस यहां पर क्यों लेकर आते, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। दूसरा, विभव प्रवणता का मात्रक डेल्टा वी, विभवांतर या विभव में अंतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होगा, और दूरी और विभव में परिवर्तन, इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन होगी। फॉर्मूला, अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एक्स दूरी पर जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो कितना है? डेल्टा वी। और वहां पर अगर हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है तो वो कितना होगी? इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक भी बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। अब इसका डेरिवेशन जो हमें समझना है बच्चा, वो है इसका डेरिवेशन। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या? कुछ भी नहीं है। इस बिंदु O पर आपको प्लस क्यू आवेश दिख रहा है, इससे x दूरी पर आप देख सकते हो एक बिंदु A है, ठीक है, और इससे x प्लस डेल्टा एक्स दूरी, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं तो ये डिस्टेंस कितना है आपका? डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर आप एक और बिंदु देख पा रहे हो, B है। दिख रहा है सभी को? अगर मैं देखूं यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर आप देख रहे हो प्लस क्यू नोट है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो इसका मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा।
ये जो F दिख रहा है आप सभी को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर प्लस आवेश गति करता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, सभी को पता है। अब बच्चों हमको करना क्या है, इसी डायग्राम से हम सारी चीजें करेंगे, समझना आप। माना कि प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु आप सभी को दिख रहे हैं A एवं B, आवेश से क्रमशः x एवं x प्लस डेल्टा x दूरी पर हैं, सभी को दिख रहा है। तो प्लस क्यू आवेश का हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E। इस बिंदु आवेश से x और x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु हैं, एक है आपका A और दूसरा है आपका B, सभी को दिख रहा है। इसमें तो किसी भी बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है बच्चा, यदि A और B के बीच कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा जाए तो उस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। क्या अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि हमारे पास यहां पर A है, यहां पर B है और इन दोनों के बीच हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया है, तो इस परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। क्या इस परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा वो हमको निकालना है। आप सभी ने एक फॉर्मूला गलती से जरूर पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। वैद्युत क्षेत्र E है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, बल आपको निकालना है, तो F बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू नॉट इंटू E। बताओ यही तो निकल के आएगा। आप अगर आगे देखोगे तो आपको दिख रहा है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट लिखो या क्यू नॉट इंटू E लिखो, बात वही है। उसके बाद परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध B से A तक बल किधर लगा हुआ है, और क्यू नॉट को हम कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं, B से A तक, कहां इधर से इधर लेकर आ रहे हैं। तो आप वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो नहीं, वैद्युत बल आपका इधर लगा हुआ है और परीक्षण आवेश को आप वैद्युत बल के विरुद्ध इधर लेकर आना चाहते हो, तो आप वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना। तो हम यहां पर यही करेंगे बच्चा, इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या दूरी। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा x है। भैया बल के विरुद्ध जा रहे हो तो ये जो दूरी है ये आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। तो डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल्टा x। F का मान आप यहां पर ये निकाल चुके हो, इसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, F की जगह लगा दीजिए, माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा x। समझ में आ रहा है। डेरिवेशन टिपिकल नहीं है, डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आप इजीली इस डेरिवेशन को कर सकते हो। आगे क्या करना बच्चा, आगे आपको क्या करना है वो समझिए, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, डेरिवेशन हमारा खत्म हो चुका है। इस क्यू नोट को आप इधर ले आओ, थोड़ा सा अगर समझना चाहते हो तो डेल्टा W अपॉन क्यू नोट बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x लिख सकता हूं। डेल्टा W अपॉन क्यू नोट अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सभी को पता होगा ये होता है डेल्टा V, क्योंकि V बराबर मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, W अपॉन क्यू नोट। यहां डेल्टा लगा हुआ है तो मैं यहां पर डेल्टा लगा दूंगा, तो मैं इसको हटाकर क्या लगा दूंगा, डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x। इसको आप इधर पक्षांतर कर दो तो या आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा x शायद सभी को पता है, इसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, विभव प्रवणता, सभी को दिख रहा है बच्चा, ठीक है। तो मैं वहां पर उसको हटाकर विभव प्रवणता यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू माइनस विभव प्रवणता। बताइए इससे ज्यादा इजी डेरिवेशन होगा, आप कहोगे सर नहीं होने वाला, तो मैंने आगे यही लिखा है बच्चा, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x। लेकिन डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या होता है, A और B के बीच विभवांतर, तो मैं इसको हटाकर इसकी जगह पर ये लगा दूंगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x, या E बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, माइनस को भी ले आओ, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। और आप सभी को पता है ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होते हैं, विभव प्रवणता के, तो E बराबर क्या आ जाएगा, माइनस विभव प्रवणता। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बड़ा इजी है,
बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डेरिवेशन देखा जाए छोटा सा प्यारा सा हमारा खत्म हो चुका है। तो अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बस ये प्रूफ करना था। डेरिवेशन देख लो बच्चे, ज्यादा टिपिकल नहीं है, किसी को दिक्कत है तो मेरे को बता दो। इस डेरिवेशन को इतना इजीली आप कर सकते हो जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। हमारे पास क्या था कि प्लस क्यू बिंदु आवेश है वैद्युत क्षेत्र ई में, इससे x और x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, a और b। सभी को दिख रहे होंगे। a और b के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको दिखा दिया, कितना है बच्चों, डेल्टा x है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो परीक्षण आवेश है इस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। तो F बराबर मैंने आपको बताया Q नॉट इंटू ई। अगर हम इस परीक्षण आवेश को, वैद्युत बल हमारा उधर लगा हुआ है, वैद्युत बल के विरुद्ध अगर हम इसको B से A तक लेकर आए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर आपको पता है बल गुणा दूरी, बल गुणा विस्थापन होता है। कितना बल लगा, F, दूरी भाई वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो माइनस डेल्टा x हो गया। मैं बता रहा हूं कितना सिंपल है ये। F आपने जो निकाल रखा है उसे यहां पुट कर दो, Q नॉट इंटू ई इंटू माइनस आगे ले लो डेल्टा x। ये क्या निकल के आया, डेल्टा W। इस Q नॉट को आप इधर ले आओ तो डेल्टा W अपॉन Q नॉट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा x। ये क्या होता है, ए और बी के बीच विभवांतर, तो मैं इसकी जगह पर डेल्टा V लगा दूंगा, इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा x। इसको इधर ले आओ तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस विभव प्रवणता। इस तरीके से इतना छोटा सा डेरिवेशन है जिसको आप इजीली कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डेरिवेशन देख रहे हो, 2-4 लाइन का है। देखो अगर हमारा डायग्राम है तो भाई थोड़ी सा हमें कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, माना कि प्लस क्यू आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र ई में हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी। ये आवेश से क्रमशः x एवं x प्लस डेल्टा x दूरी पर हैं। यदि ए और बी के बीच कोई परीक्षण आवेश हमारे पास प्लस क्यू नॉट रखा जाए तो इस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, सबसे पहले हमने वो निकाला। फिर परीक्षण आवेश को अगर आप वैद्युत बल के विरुद्ध बी से ए तक लेकर आ रहे हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। फिर आपका कुछ भी नहीं बचा इस डेरिवेशन में, आप खुद से देख सकते हो इसमें कुछ बचा है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए जल्दी से बच्चों। हाँ, आज आपकी 7:15 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, आज भी शादी में जाना है मुझे, बट आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेकर जाऊंगा, थोड़ी छोटी रखूंगा बट कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज पढ़ाऊंगा। जल्दी से बोलो भैया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। हमने आज जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो बच्चे हमारे अभी आए हैं उनको समझ में आ जाए कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, चलिए सभी रेडी हो भाई, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जल्दी से कमेंट करो। और जिन्होंने भाई लाइक और शेयर ना किया हो कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो, अच्छे बच्चों की तरह कमेंट ना बच्चे बाड़ी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमने पहली हेडिंग को डिस्कस किया। क्लियर है सभी को, एक एक चीज बताते जाओ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्लियर है, सभी कमेंट करो। क्लियर है बच्चा? सानिया गुप्ता क्या हुआ? पहला देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्लियर है सभी को, जल्दी से बोलो। ये क्लियर है ना बच्चा? जो बच्चे नए आए हैं इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूं, फिजिक्स का टाइम है 7:15 बजे, क्लास अटेंड करने आ जाया करो। केमिस्ट्री का टाइम है शाम 8:15 बजे, अटेंड करने आ जाया करो। ठीक है बच्चों, तभी आप जीरो से हीरो बनने वाले हो। हीरो तो बनना चाहते हो बट मेहनत करना नहीं जानते हो। मेहनत मेरे दोस्त करनी पड़ेगी अगर आपको 90+ चाहिए तो। क्यों भाई, कहां जा रहे हो? ठीक है, ये हमारा क्लियर है बच्चा सभी का, उम्मीद करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक हमने आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा। ठीक है, ये भी क्लियर है उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए ये समविभव पृष्ठ क्लियर है, जल्दी से बोलो। अब समविभव पृष्ठ देखो, अभी 100+ लाइक नहीं पहुंचे हैं, फिर कहते हो सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हो? भाई आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नहीं लेकर आओगे, फिर हमारा भी मन नहीं करता आपके साथ मेहनत करने का, रियल मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए क्लियर है ना सभी को, जल्दी से कमेंट कर दिया करो।